ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे हैं और साथ ही हरीश रावत भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी और हरीश रावत पहुंचे हैं। गोपीनाथ मुंडे, आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, राहुल गांधी और हरीश रावत वहां पर पहुंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने सुबह अपनी तरफ से शोक संदेश भी जारी किया था, अभी अभी पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय मुख्यालय अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गोपीनाथ मुंडे साहब के पार्थिव शरीर को। और साथ ही अब चंद लम्हों में आर्मी तैयारी कर रही है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाने का। मुझे लगता है राहुल गांधी यहाँ पर श्रद्धांजलि देकर निकलेंगे, तमाम दूसरे कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देकर निकलेंगे। उसके कुछ ही देर बाद अब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले भी जाया जाएगा। हमें और राहुल गांधी इस वक्त बात कर रहे हैं वेंकैया नायडू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी पहुंचे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें, 11 अशोक रोड। गोपीनाथ मुंडे, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, जिनका आज सुबह 7:20 पर निधन हुआ, उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है पार्टी दफ्तर में। और हरीश रावत और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे हैं। वेंकैया नायडू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनसे कुछ वो बात कर रहे हैं। श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए, हाथ जोड़कर नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और तस्वीरों में राहुल गांधी को आप देख सकते हैं। इससे पहले दूसरी पार्टियों के नेता भी पहुंचे, शरद पवार भी वहां पर पहुंचे। शरद यादव जेडीयू की तरफ से, एनसीपी की तरफ से शरद पवार पहुंचे। और अब तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष, और साथ ही हरीश रावत, पूर्व संसदीय मंत्री रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री हरीश रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, और साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे। और अब वेंकैया नायडू से वो कुछ बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तमाम बड़े नेताओं की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा चुकी है। कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, यानी कि एक एक करके तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर अभी भी जारी है। इससे पहले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी खुद वहां पर पहुंचे। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसमें राहुल गांधी आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि राइवलरी अलग जगह है, पॉलिटिक्स में जो राइवलरी है वो अलग जगह है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुश्किल घड़ी है और हर पार्टी के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए, हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। वेंकैया नायडू आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा एक तरफ खड़े हैं, क्योंकि अब समय हो रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से एयरपोर्ट ले जाया जा सके। भीड़, अभी बताया जा रहा है कि पहले मुंबई ले जाया जाएगा, वहां पर एक बार फिर से पार्टी दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए वहां पर रखा जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता थे गोपीनाथ मुंडे। और मुंबई, जो कि है महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र, सतीश जी हमारे साथ लगातार मौजूद। सतीश जी, आप कुछ कह रहे थे? सुनाइए। सतीश जी, आप बता रहे थे उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में। मैं ये कह रहा था कि जो है गोपीनाथ मुंडे का जो निधन है, वो जो है महाराष्ट्र की राजनीति में, खासकर भाजपा की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो जाएगा। क्योंकि भाजपा में गोपीनाथ मुंडे ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिनका राज्य भर में एक बड़ा विस्तृत जो है जनाधार था। इससे जिसे वो एक तरह से भाजपा का ओबीसी चेहरा थे। उन्होंने जो है भाजपा को महाराष्ट्र में खड़ा करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक जमाना ऐसा था जब अपने शुरुआती अवस्था में भाजपा केवल ब्राह्मण और बनियाओं की पार्टी मानी जाती थी। उसे आम आदमी की पार्टी बनाना, उससे मराठाओं को और खासकर ओबीसी समुदाय को जोड़ना, इसमें जो है वो उनकी भूमिका, मुंडे की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। यही वजह थी कि देखते देखते जो पार्टी कभी केवल 4-5 से ज़्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाती थी, वो जो है पार्टी आज जो है महाराष्ट्र की प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई है और उसे राज्य के तमाम समुदायों का समर्थन हासिल है। और इसमें जो है मुंडे का योगदान सबसे ज्यादा है। सतीश जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, हम देख रहे हैं अक्रॉस पार्टी लाइन शरद पवार पहुंचे, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, अक्रॉस पार्टी लाइन उनका सम्मान था गोपीनाथ मुंडे का। सतीश जी, अक्रॉस पार्टी लाइन राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। हाँ, देखिए, वो भले ही जो है वो एक किसी खास समुदाय को जोड़ के थे, उससे जुड़ने के लिए वो बीजेपी के साथ जुड़े, इसकी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सारे समाज का जो है समर्थन हासिल था। जो है बाकी समुदाय के लोग भी मुंडे का बेहद आदर करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो है मुंडे ने जो केसरिया गठबंधन की जो पहली सरकार बनी थी 1995 में, उसमें मुंडे का बड़ा योगदान था।
मुंडे ने उस समय शरद पवार के खिलाफ एक अभियान चलाया था कि शरद पवार के दाऊद के साथ रिश्ते हैं, और ये अभियान इतना सफल हुआ कि पहली बार जो है केसरिया गठबंधन को, भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को लगभग बहुमत की स्थिति हासिल हुई, और 1995 में जो है पहली बार उनकी सरकार बनी। और उस सरकार में गोपीनाथ मुंडे जो है उप मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे, और गृह मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका को खास तौर पर याद किया जाता है क्योंकि बंबई को अंडरवर्ल्ड से मुक्त करने में गोपीनाथ मुंडे की गृह मंत्री के तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इस वजह से चाहे जिस पार्टी के लोग हों या वो भाजपा से अलग पार्टियों के लोग भी हों, वो गोपीनाथ मुंडे का बहुत आदर करते थे। बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, मोहन भागवत और राहुल गांधी भी थोड़ी देर पहले पहुंचे, और साथ ही हरीश रावत भी वहां पर मौजूद थे। और सतीश जी, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो निश्चित तौर पर जो है वो गोपीनाथ मुंडे की भूमिका को और उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का जो है वो आदर करता था, सम्मान करता था। इसलिए जो है सारी पार्टियों के नेता, और एक एक करके, बिल्कुल सारी पार्टियों के नेता, एक एक करके तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष हरीश रावत, गोपीनाथ। पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष, बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। गोपीनाथ मुंडे, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, उनके साथ आपको बता दें राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत भी मौजूद हैं, और वहां पर गोपीनाथ मुंडे का जो शरीर, पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए वहां पर रखा गया है, उसके लिए वहां पर पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की है, श्रद्धासुमन अर्पित की है। वेंकैया नायडू से वो मिले और अब बातचीत भी वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वेंकैया नायडू से, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं। वेंकैया नायडू से कुछ गुफ्तगू, कुछ बातचीत वो कर रहे हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, क्योंकि मुश्किल घड़ी है बीजेपी के लिए।